आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की वो भर्ती याद होगी जिसके जरिए करीब 3000 पदों को भरा जाना था और इन पदों में क्लर्क, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर जैसे बहुत सारे पोस्ट शामिल थे। हाँ, वही वाली भर्ती जो अप्रैल में निकली थी और अप्रैल में उसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होना था और अप्रैल में ही उसको खत्म हो जाना था, है ना। आपको अगर अफसोस हो रहा है ना कि आपने उसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप बिल्कुल अफसोस मत करिए, क्योंकि अब जो आवेदन की तारीख और आवेदन की आखिरी तारीख है ना उसे बदल दिया गया है। अब आप अपना आवेदन 20 जून से कर पाएंगे और आपके पास 19 जुलाई तक का टाइम है। यानी कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, दूसरा मौका आया है जब आप इतनी बड़ी भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं और आपके पास करीब 1 महीने का टाइम होगा फॉर्म भरने का। सो आप फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हो जाइए। जैसे ही लिंक एक्टिव हो 20 तारीख को आप वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या है इसकी डिटेल, आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए और किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं, चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी के एक और नई अपडेट नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, ये खास वीडियो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में, जिसमें करीब 3000 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन की जो तारीख है उसे बदल दिया गया है। सो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो करीब 3000 है और मैं अगर उसको डिवाइड करूं तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए करीब 2000 पद हैं और इसके लिए आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर लिया है और आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए तो ये वाली भर्ती तो आपके लिए ही है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 2 सालों का ITI सर्टिफिकेट होना भी मस्ट है, यानी कि 10th पास और ITI दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क है उसके लिए करीब 300 पद हैं। आपके पास कॉमर्स में यानी कि BCom की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके अलावा जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट हैं उनके लिए करीब 230 पद हैं और आपके पास बस बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आप इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी कि JEE GTO की, तो 40 पद हैं इसके लिए। आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 3 सालों का। देखिए, ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं है, डिप्लोमा वाले सरकारी नौकरी कर सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट भर्ती है यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि GTO की, सो इसके लिए भी 40 पद हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, या तो आपने BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो या फिर BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी डिग्री आपने ली हो, यानी कि 4 सालों का जो इंजीनियरिंग का कोर्स है ना वो आपने किया हो। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 तारीख से एप्लीकेशन शुरू होगा और 19 तारीख तक आपके पास मौका होगा, वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको मैं क्विकली एक बार वेबसाइट भी बता देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट है bspHCL.co.in। यहीं पर आपको जाना होगा और जब 20 तारीख को लिंक एक्टिव हो जाएगा ना तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सो हरी आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हो जाइए और जैसे ही वैकेंसी शुरू हो, जैसे ही एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो, वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर दीजिए। यानी कि खास बात यह है इस भर्ती की कि आपने चाहे 10th पास किया हो या फिर आपने ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो, हर किसी को मौका मिलने वाला है करीब 3000 पदों पर भर्ती के लिए। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज 18 साल है और जो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उसके लिए भी मिनिमम एज 18 साल है, ठीक है। वहीं जो दूसरी पोस्ट है ना उसके लिए जो मिनिमम एज है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज 37 साल है सारे पोस्ट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए, जो फीमेल है उसके लिए 40 ईयर्स है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और आप चाहें तो आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, वहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। और आप एक बार फॉर्म भरने से पहले ना ये भी चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। सो इतनी धमाकेदार भर्ती है और आपके लिए तो डबल खुशी का मौका है, क्योंकि जो अप्रैल में एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होने वाला था अब वो जून में शुरू होगा। आपके पास 1 महीने का टाइम होगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपना फॉर्म भरना होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्या पता आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला हो जाए और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक बार जानकारी मिल जाए। अगर ऐसी अमेजिंग वीडियोस और देखनी है तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जाने से पहले चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि कोई अपडेट आए ना तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।